जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। जय गुरुदेव बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। आप सब कैसे हैं? होप आप अच्छे ही होंगे घर पे, है ना? टेक केयर ऑल। नाउ अभी मैं आपको चैप्टर नंबर 24 विज्ञापन बनाना, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग, जो आपकी हिंदी ग्रामर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24, ठीक है? तो आज मैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आप सभी अपने अपने हिंदी व्याकरण की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 124 निकाल लीजिए और मेरे साथ इसे समझिए, ठीक है? कि विज्ञापन कैसे बनाया जाता है, ठीक है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप बच्चों को विज्ञापन बनाना सिखाया जा रहा है इस चैप्टर में, ठीक है? विज्ञापन में लुभावने शब्द होते हैं। आप भी खुद कितने सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं अपने घरों में, है ना? कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, अपने मोबाइल पे आती है, जब भी आप कोई यूट्यूब देख रहे होते हो तब भी आती है। तो इन एडवर्टाइजमेंट को बनाया कैसे जाता है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है ताकि उस विज्ञापन को अट्रैक्टिव बनाया जाए, ठीक है? तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कम ही जानते हैं। जब तक उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट वो नहीं देखते तब तक उस प्रोडक्ट को वो क्या काम करता है, उसका क्या यूज़ होता है, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चों, विज्ञापन बनाना उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है? किसी को आकर्षित करने के लिए, वस्तु के प्रति, किसी प्रोडक्ट के प्रति किसी को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन बनाया जाता है, ठीक है? इवन बच्चों को पढ़ने की और बढ़ाने के लिए भी विज्ञापन बनाया जाता है। आपने वो वाला एडवर्टाइजमेंट देखा है ना, स्कूल चले हम, है ना? तो स्कूल भेजने के लिए, स्कूल में बच्चों को आने बुलाने के लिए, बच्चों में वो चीज़ जगाने के लिए भी विज्ञापन बनाया गया, स्कूल चले हम, जो कि अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गया था, ठीक है? इसी तरह से बच्चों, इस चैप्टर को हम समझेंगे। बच्चों, किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। किसी के बारे में भी, है ना? वो वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, तो वो होता है विज्ञापन बनाना। किसी विशेष रूप से जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन के माध्यम से हमें वस्तु की विशेषताओं के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? वस्तु की विशेषता, कि उस वस्तु की क्या स्पेशलिटी है। क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मानकर चलो अगर आप कोई स्प्रे यूज़ करते हो तो वो स्प्रे किस चीज़ का है, मतलब वो फ्रेग्रेंस का है, या फिर वो मॉस्किटोज का है, या फिर वो कॉकरोचेस का है। तो ऐसी मतलब स्प्रे भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, तो इनकी विशेषताएं बताने वाले माध्यम को हम विज्ञापन कहते हैं। हम उसकी कीमत को जानकर अपनी आवश्यकता तथा बजट देखकर उसे खरीद सकते हैं। मतलब कि कभी कभी किसी विज्ञापन में उसका प्राइस भी पता चल जाता है, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस भी पता चल जाता है, तो हम उसकी कीमत देखकर हमारी आवश्यकता अनुसार और हमारे बजट के अनुसार ही वो चीज़ परचेस कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से विज्ञापन के कुछ उदाहरण पढ़िए, जैसे कि साबुन का विज्ञापन। देखिए बच्चों, यहाँ एक साबुन का विज्ञापन दिया हुआ है जिसमें एक फोटो भी दिया हुआ है, ठीक है? और साबुन का देखो एक बॉक्स भी दिया हुआ है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर एक साबुन का विज्ञापन है। आप इस साबुन का कोई भी नाम डाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है? निरमा डाल सकते हैं, या फिर लक्स डाल सकते हैं, है ना? मेडिमिक्स डाल सकते हैं। तो ऐसे आप साबुन का नाम डाल सकते हैं। आपकी पहली पसंद उत्तम साबुन। देखिए इस साबुन के बारे में क्या है, ये साबुन का नाम है उत्तम साबुन,
ठीक है। तो यहाँ उत्तम साबुन लिखेंगे, जो लिखा नहीं है। तो आपकी पहली पसंद उत्तम साबुन, जो उत्तम साबुन से नहाए उसकी त्वचा चंदन सी महक जाए। क्योंकि साबुन का हम कब यूज करते हैं, सोप का हम साफ सफाई के लिए, हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए और खुशबू के लिए, है ना, ताकि अच्छी खुशबू आए। तो जो उत्तम साबुन से नहाए उसकी त्वचा चंदन सी महक जाए। चंदन मतलब सैंडल, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। सभी दुकानों पर उपलब्ध, मतलब उन लोगों ने ये भी बता दिया कि सभी दुकानों पर ये साबुन उपलब्ध है। इसके अलावा इस साबुन के बारे में और पूछ सकते थे कि इस साबुन की और भी क्वालिटीज अवेलेबल हैं, आप ये भी लिख सकते थे। फिर इसके अलावा आप ये भी लिख सकते थे कि यह साबुन आपकी त्वचा को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। क्या लिखेंगे, यह साबुन आपकी त्वचा को मुलायम बनाता है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो अपने शब्दों को स्पष्ट और क्लियर लिखना है, स्पष्ट और सरल, ठीक है। आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए पेंसिल का विज्ञापन। ये बहुत इजी है, पेंसिल का विज्ञापन। अब इस विज्ञापन में देखिए एक तरफ लिखा है नैनो पेंसिल। नैनो पेंसिल हो जिसके पास सब करे उस पर नाज, सस्ते दामों में उपलब्ध। देखिए ये हो गया लुभावना, लुभावने शब्द, सस्ते दामों में उपलब्ध, ठीक है। सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली, ये भी एक लुभावना, मतलब किसी को लुभाने वाले, अट्रैक्ट करने वाले शब्द हैं। सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली, ठीक है। यह पेंसिल कैसी है, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली। इसके अलावा आप लिख सकते हैं यह एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है, ठीक है। यह एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये विज्ञापन हमने बुक में पढ़ा। इसी तरह से आपको भी विज्ञापन बनाना है, जैसे कि वर्कशीट, विज्ञापन बनाओ। इस वर्कशीट पे भी मैंने आपको क्या दिया है, देखिए होली हार्ट प्ले स्कूल, मतलब ये प्ले स्कूल की विज्ञापन है। इस प्ले स्कूल का नाम है होली हार्ट प्ले स्कूल। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे होली हार्ट प्ले स्कूल, ठीक है। ये डालना जरूरी है। देखिए आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखा है, आपकी बुक में भी हेडिंग हो सकती थी यहाँ पे उत्तम साबुन, लेकिन नहीं दिया है, ठीक है। और यहाँ होनी चाहिए थी नैनो पेंसिल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे विज्ञापन में विज्ञापन की हेडिंग डालेंगे हॉली हार्ट प्ले स्कूल। फिर देखिए लुभावने वर्ड, ये जो दिए हुए ना स्काई बने हुए हैं, बादल के अंदर लिखा हुआ है खुल गया खुल गया, मतलब अनाउंसमेंट हो रहा है, लाइक खुल गया खुल गया। फिर आपके नन्हे मुन्नों के लिए खेल कूद एवं शिक्षा की उत्तम व्यवस्था, मतलब ये भी तो बताना पड़ेगा कि स्कूल में क्या है। तो आपके नन्हे मुन्ने मतलब छोटे बच्चों के लिए खेल कूद एवं शिक्षा की उत्तम व्यवस्था, ठीक है। ये क्या है, प्ले स्कूल है। फिर इसके बाद आते हैं हम एक और लुभावना शब्द यहाँ लिखा है, अट्रैक्टिव वर्ड लिखा है प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापिकाएं, मतलब जो अध्यापिकाएं यहाँ पढ़ा रही हैं वो प्रशिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं एवं अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस हैं, है ना अध्यापिकाएं। इस सप्ताह प्रवेश करवाने पर बस्ता मुफ्त। अगर आप इस सप्ताह प्रवेश कराएंगे तो आपको क्या फ्री मिलेगा, बस्ता मतलब स्कूल बैग, कम फीस। देखिए एक और चीज उन्होंने डाल दी है, कम फीस। तो इस तरह से आपको एक विज्ञापन बनाना है। आपको भी एक फोटो दे दिया जाएगा, उस फोटो में ज्योति घड़ी, देखिए लिखा है ना घड़ी की दुनिया में क्रांति ज्योति घड़ी, ये आपने बनाया है। आपको सिर्फ ये दिया जाएगा कि ज्योति घड़ी पर एक विज्ञापन बनाइए, तो आपको ये पॉइंट लिखना होगा घड़ी की दुनिया में क्रांति ज्योति घड़ी, ठीक है। फिर यहाँ और यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ सब कुछ आपको फिल करना है लाइक दिस, जैसे कि मैंने भी लिखा है घड़ी की दुनिया में क्रांति ज्योति घड़ी। तो यहाँ स्काई पे क्या लिखना है, छूट सीमित समय तक, सीमित मतलब लिमिटेड समय तक छूट है इन घड़ियों के परचेस में। फिर लिखा है यहाँ पर इस स्काई में विशेष छूट MRP पर 10%, ओके। ये भी आप लिख सकते हैं। देखिए किसी को भी आकर्षित करने के लिए उनको उनकी रुचि के अनुसार ही यहाँ पर पॉइंट देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ओके देन यहाँ लिखा है ज्योति घड़ी, छोटा सा ज्योति घड़ी का नाम लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे दिखने में सुंदर, साइज बड़ा, हर
हाथ चाहे ज्योति घड़ी, आकर्षक रंग और डिजाइनों में उपलब्ध, सुंदर, मजबूत। लिखा आपने, छोटे छोटे पॉइंट बना के इन्होंने कितना सुंदर विज्ञापन लिखा है। ऐसे आप भी लिख सकते हैं। अगर मैंने आपको कोई भी विज्ञापन दिया, पेंसिल पे दिया या फिर किसी रबर पे दिया, रबर का भी विज्ञापन मैं आपको दे सकती हूँ, कंपोस्ट बॉक्स का भी और बैग का, बस्ते का भी विज्ञापन आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं दिखने में सुंदर, साइज बड़ा। मतलब कुछ चीज़ें इसमें मेन टॉपिक जो हैं वो आकर्षक रंग और डिज़ाइनों में उपलब्ध, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखकर विज्ञापन लिख सकते हैं। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में, आपके स्टडी नोट में एक और वर्कशीट में एक और है विज्ञापन रक्षक हेलमेट का। ठीक है, जो पूरा ब्लैंक है। तो रक्षक हेलमेट को आप इस तरह से फिल करें। सबसे पहले आप ये समझें कि इन बॉक्सेस में, इन स्काइज में क्या लिखना है। लुभावने शब्द, अट्रैक्टिव वर्ड्स, धमाका धमाका। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा था छूट सीमित समय तक। ठीक है, और यहाँ लिखा है धमाका धमाका। द अनदर वर्ड इज कमिंग, विशेष छूट, ये लिखिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी स्काई में, सेकंड स्काई में लिखेंगे मजबूत, हल्के टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन, वस्तु के गुणों का उल्लेख करना है। ठीक है, एक स्काई में जो बड़ा स्काई है उसमें वस्तु के गुण। ठीक है, जो बड़ा स्काई है, ये बड़ा है ना, ये कितना बड़ा है, तो यहाँ स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ लिखना है वस्तु के गुणों का उल्लेख। फिर छोटे वाले में लिखना है कि कितने प्रतिशत आपने छूट दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी दिया है पर 15% की भारी छूट। तो यहाँ है रियायत का उल्लेख, रियायत मतलब छूट है ना, उसका उल्लेख आप एक बॉक्स एक स्काई में कर सकते हो। आकर्षक चित्र, एक फोटो आप डाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको ये फोटो तो आएगा ही है ना एग्जाम में। फिर इसके बाद प्रेरक शब्द, स्टॉक, ये स्टॉक नहीं है, स्टॉक है, स्टॉक इंग्लिश का वर्ड है, तो इसमें आगे औ की मात्रा। स्टॉक सीमित, मतलब कि इधर सीमित स्टॉक है, आप जल्दी से सामान खरीदें। ठीक है, फिर यहाँ एक और चीज़ लिखी है, महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध हैं। आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, ये तुकबंदी जैसे शब्द हैं, मतलब कि आपने कोई वर्ड बना लिया, जैसे मेरी पेंसिल, जैसे मार्कर चलो यहाँ लिखा है आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, और अगर आप पेंसिल का देंगे हो तो आप लिखोगे सुंदर टिकाऊ, नहीं सुंदर लिखावट वाली नटराज पेंसिल। आप ऐसे तुकबंदी जैसे शब्द लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। एक बार अवश्य खरीदें, मतलब एक बार आप जरूर खरीदें। संपर्क करें, तो संपर्क का एड्रेस भी लिखा है, तो ये लिखना जरूरी होता है। कभी कभी कोई ये विज्ञापन पे भी डालते हैं, संपर्क करें इस नंबर पे या एड्रेस। ठीक है, ये रक्षक हेलमेट कहाँ मिलता है उसका एड्रेस। तो इस तरह से एक विज्ञापन बनता है। ये बहुत ही आसान है विज्ञापन बनाना, हम लोग क्लास में भी करेंगे। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखकर भी कुछ समझें कि विज्ञापन को कैसे आप लुभावना शब्दों का प्रयोग करें, आकर्षित शब्दों का प्रयोग करें और एक विज्ञापन आप स्वयं बनाएं। ठीक है बच्चों, तो ये है विज्ञापन बनाना। धन्यवाद। हे प्रभु।